और किसी को अगर ये बताइए कि आप 36,000 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए हैं, लोगों को ट्रस्ट। वेंकटेश मांगड़ी और लीलावती जी मांगड़ी, तो इनके द्वारा ही स्थापना की गई। बनाने का जो काम कर रहे हैं वो इस तरह से पूरा इंडियन फ्लैग जो बनता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम पहुंच गए हैं हुबली। तो बस स्टैंड पीछे छोड़ दिया है, बस स्टैंड से बाहर आ गए हम, और हुबली पहुंच के सबसे पहले हम अपनी बसंती को लेने जा रहे हैं। तो बसंती कहाँ मिलेगी वो तो अब रास्ते में बताएंगे आपको। बोर्ड देख सकते हैं, ये बस स्टैंड का बोर्ड है मेरे पीछे, और बस स्टैंड अंदर। तो अभी हम जाएंगे 2.0 जहाँ हमारी साइकिल रखी है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अपनी बसंती के पास, और बसंती हमें मिल गई, और सुभाष जी हमारा ही वेट कर रहे थे। इनको जॉब पे जाना था, यहीं से यात्रा भी शुरू हो गई है, जो कि हमने यहाँ पे छोड़ी थी दीपावली से पहले। ठीक 25 दिन बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। अभी हुबली में है, और हुबली से फिर धारवाड़। फिलहाल तो हम यहाँ से निकलते हैं और भैया को टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि भैया को भी जॉब जाना है। हुबली के फेमस रेस्टोरेंट O2 2.0 में पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे सुबह का नाश्ता क्या है दिखाता हूँ। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, और कर्नाटक में है तो आपको यही सब खाने को मिलेगा। तो सुबह से हम यहाँ पे लगातार बैठे हुए थे इस कैफ़े में, और इस कैफ़े को आपने पहले भी देखा होगा। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गुजरा था तब यहीं पे था, और भैया के साथ काफ़ी मुलाकात हुई थी, मेल मुलाकात। पता है भैया की क्या है कि यार मैं जब भी आया हूँ इन्होंने कभी पैसे ही नहीं लिए कैफ़े पे, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात ही है। चले बाय। तो हुबली की सड़कों पे एक बार फिर मैं मेरी बसंती को लेके निकल चुका हूँ, और हमें पहले एक मॉल पे जाना है, और वहाँ से हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो पहले तो हम राइट ले लेते हैं, क्योंकि हमें जहाँ जाना है ना वो काफ़ी लंबा है। तो दोस्तों आज बात ऐसी है कि आज बहुत दिनों बाद तो बसंती हाथ में आई है, और बसंती और मैं, इस तरह से हुबली का नज़ारा है। भैया हम आपको अपनी यात्रा में अब रूबरू करा रहे हैं हुबली की कुछ सड़कों से, और जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो है ओएसिस मॉल रोड। यहाँ से ओएसिस मॉल अभी 2 किलोमीटर है जहाँ हमें जाना है। तो भाई हम पहुँच गए हैं फाइनली ओएसिस मॉल की तरफ। फिलहाल ये है मॉल जो आप देख रहे होंगे, अर्बन ओएसिस मॉल, जहाँ हम पहुँच गए। तो इंडिया में जब आप साइकिलिंग कर रहे, हाँ निकल जाइए। इंडिया में जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, और किसी को अगर ये बताइए कि आप 36,000 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। हमें मिले, और भैया से हमें एक चीज़ जानकारी मिली, जो चीज़ मैं आपको अपने ब्लॉग में भी बताऊंगा। आज तक सभी लोगों को पता है कि नहीं पता, पर मुझे भी नहीं पता था, पर भैया के द्वारा बताया गया कि जिस इंडियन फ्लैग को लेके मैं घूम रहा हूँ वो कहाँ पर बना था। हुबली की सड़कों पे साइकिल चला के धारवाड़ की तरफ निकल रहा था, और यहाँ पे मैंने आपको बताया सर के बारे में भी। तो सर से जब बात हुई तो पता चला कि सर का एक शोरूम भी है, शोरूम है जहाँ पे मैं आया हूँ। सर के समस्त स्टाफ है यहाँ पे। मैं सर जो मिले थे, जिन्होंने हमसे पूछा था कि फ्लैग कहाँ बनता है, मुझे भी नहीं पता था, पर फ्लैग जिस जगह पे बनता है वो है हुबली शहर, 10-12 एकड़ में। तो 10-12 एकड़ में ये एरिया है जहाँ पे फ्लैग बनते हैं, और काफ़ी सारे खादी के फ्लैग और खादी के कपड़े भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो लोग पहनने के शौकीन हैं, तो मुझे तो लगता है आपको हुबली आना पड़ेगा। और ये देखिए, ये सारे खादी के कपड़े हैं। इंडियन फ्लैग जो बनता है वो यहाँ पे बनता है, और इस तरह मशीनों के द्वारा जो इसमें स्टिचिंग की जाती है। थोड़ी सी प्रोसेस जो कि यहाँ पे होती है। अशोक चक्र 9 साइजेस का प्रिंट होता है जी। प्रिंट होता है। प्रिंटिंग होने के बाद 140 डिग्री हीट से हम पास करते हैं जी इस मशीन पे। तो ये जिन्होंने खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की थी वो ये लोग हैं, और खादी ग्रामोद्योग इन्हीं के द्वारा बनाया गया, जो कि आज खादी के नाम से पूरे देश भर में प्रचलित है। ना की थी वेंकटेश मांगड़ी और लीलावती जी मांगड़ी, तो इनके द्वारा ही स्थापना की गई। फिलहाल हम पहुँचे थे यहाँ पे, देख रहे हैं कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग, ये सब संघ यहीं से चलता है पूरे देश भर में।
तो आप समझ लीजिए कि हम एक ऐतिहासिक जगह पे हैं। भाई गोपन कोपा जो मंदिर है, यहाँ से हम गुजर रहे थे और यहाँ पे मेन स्टॉप पे हम यहाँ से गुजर रहे थे। और एक्चुअली मैंने अपनी साइकिल के लिए फ्लैग लिया था खारी ग्रामोद्योग से, और धारवाड़ के लिए निकलना है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिले बस स्टॉप पे, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग खड़े हैं। तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, और क्योंकि कर्नाटक के लोगों का प्यार और सत्कार आप देखिए, इतने सारे कर्नाटक के लोग। थैंक यू सो मच आप लोगों का, सभी का थैंक यू सो मच। तो फ्लैग व्लैग ले लिया और अब हम निकले हैं सीधा धारवाड़ के लिए हाईवे पे। और ये बगल में कुछ तालाब है जो कि यहाँ का पिकनिक स्पॉट हो सकता है। सर्कल है जहाँ पे हम आ गए हैं। खूबसूरत मंदिर भी है सर्कल के पास, तो मंदिर आप देख ही रहे होंगे। धारवाड़ में तो पहुँच गए हैं, पर धारवाड़ अभी भी, यानी धारवाड़ सिटी चालू हो गई है। 5 बज गए और जिनके यहाँ हमें जाना है उनके यहाँ की लोकेशन तो हमारे हाथ में है। तो भैया फाइनली हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। अब शाम के 5:45 हो गए हैं, अभी 6 भी नहीं बजे, और सर्दी यहाँ पे हल्की हल्की है, गुलाबी सर्दी जैसे। भैया के घर पे पहुँचना था, और पता है वीडियो शूट कौन कर रहा है? जिनके घर पे हम आए थे वही शूट कर रहे हैं। पहले जब गए थे यहाँ से, वो घर पुराना था, और अभी जिस घर पे आए तो भैया हमारे सामने आ गए, और भैया सामने, और भैया ने सीधा मैं ही सबसे पहला मेहमान हूँ जो इस नए घर में आया हूँ। अभी कंप्लीट हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत। पहले नमस्ते भैया। नमस्ते। और आप अपने घर को थोड़ा सा दिखाइए। ब्रजेश जी, ये हमारा टेरेस रहेगा, यहाँ पे छत रहेगा जी, यहाँ पे बेड रहेगा इस साइड में जी, और ये जो है स्टोर रूम है। अच्छा, ये स्टोर रूम, यहाँ पे चूल्हा बनेगा। आ जाइए, यहाँ पे ये ओपन टू स्काई है, तो धूप पूरा घर पे आएगा। भैया नया मकान बन रहा है, और आप अगर आपको आइडिया चाहिए तो बीरेन जी का घर देख लीजिए, उसके बाद आपको अभी आइडिया आ जाएगा धूप कहाँ से कैसे आएगी। हाँ। देखिए ब्रजेश जी का कमरा। अरे वाह भाई, मेरा भी कमरा है, बताइए। लो, हमारा धारवाड़ में भी अब तो मैं कह सकता हूँ मेरी प्रॉपर्टी है भैया। अटैच टॉयलेट है। अरे क्या बात है, ये मेरा रूम है भैया। अब मैं, और ये अपना ऊपर बालकनी, तो ये नीचे सामान भेजेंगे। अच्छा, ये ऐसा आ जाएगा। ओह वाह, तो यहीं से मतलब आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। एक खासियत है कि आपको यहाँ पे भी रोशनी मिलेगी, सूरज की रोशनी। क्या बात है, ये देखिए। तो मतलब यहाँ पे जैसे आएंगे बालकनी में जी, अगर आपको कुछ पढ़ने का मन करेगा जी, तो यहाँ पे झूला है। ओके, आप झूले में झूल सकते हैं। धारवाड़ की सड़कों से गुजर रहा था तो फाइनली हम पहुँच गए धारवाड़ रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। जब आप रेलवे स्टेशन के अंदर आते हो तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि धारवाड़ के जितने भी कन्नड़ के जितने भी लोग यहाँ के सुप्रसिद्ध लोग हैं उनके फ़ोटोज़ वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उनमें आप देखेंगे तो रेलवे लाइन है, काफ़ी खूबसूरत गेट बनाया है, गदग के हैं वो। तो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं जो कि गदग के हैं, हमने पीछे अंकल जी। धारवाड़ रेलवे स्टेशन का गेट कुछ इस तरह से। और तो भैया पूरा हुबली छान मार के अब शाम को हो गई, और शाम के बज गए 7:30 या 8, पता नहीं है, टाइम तो हम देखते ही नहीं है। फिलहाल हम भैया के घर पे पहुंच गए और आज नाइट को हम यहीं पे रुकेंगे। तो आज का ब्लॉग अभी समाप्त नहीं कर रहे, अभी तो खाना वाना खाना है भाई। अभी तो पहुंचे हैं बस्ती को, अभी हमने पार्क भी नहीं किया। बसंती हमारी ये खड़ी है और प्रॉक्सी आगते से ही भौंकने लगा था हम पे ज़ोर ज़ोर से, पहचान नहीं पाया था क्योंकि मैं अंधेरे में था ना, तो उसे लगा कि कौन पगड़ी वाला आ गया। तो भैया घर पहुंच गए थे, हाथ पैर धो के अभी ऊपर बैठे हैं। और ऊपर बैठने के बाद सबसे पहले घर में मैं जाता हूं तो वहां पे तो चाय और पानी आता है, पर हमारे लिए आया मूंग की दाल का सलाद। मूंग की दाल का सलाद फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। आप लोग भी वीडियो में देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि मूंग की दाल का सलाद कैसा होता है। मेरे लिए लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ दिखा रहा हूँ कि सलाद में मूंग की दाल का सलाद है। तो फिलहाल मैं एंजॉय करता हूँ सलाद। तो फाइनली हमारा आ गया है खाना, और खाना पता है, मुझे तो पता था, मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा था, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने बोल दिया था कि भाई तुअर की दाल चाहिए। भैया के परिवार में एक जरूरी जो कहते हैं ना गीत श्लोक बोला जाता है
तो वो बोलेगी अमोदनी गीत बोलेगी और वो बोलेगी अपनी लैंग्वेज में, कन्नड़ में। ट्रांसलेट भैया कर देंगे। पहले भैया को ट्रांसलेट कर दीजिए भैया। तो जब निवाला जो लेते हैं उससे पहले भूमि ताई को, भूमि माता को हम लोग नमन करते हैं जी। तो हाँ, फाइनली दिन भर हुबली से धारवाड़ तक घूम लिए, साइकिल चला ली और खाना वाना बड़ा सुपर बना था। दाल से लेके सूखी सब्जी तक, मटर वगैरह वो सब खा लिया। और अब जिस चीज़ की तलाश थी हमें 2 दिन से, वो थी सुकून की तलाश। और सुकून भरी नींद कहाँ मिलती है पता है? और ज़मीन पे बिस्तर हो जाए मतलब परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गए। तो आज अच्छी नींद आने वाली है। आज हम एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, आज बढ़िया सोएंगे। देता हूँ शुभ रात्रि आप लोगों से इजाज़त और आप लोगों को बोलता हूँ गुड नाइट। कल फिर मिलूंगा नई जगह से, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्ते भारत। 100 साल पुरानी साइकिल है, 100 ईयर। इनके दादाजी इनके दादाजी